करते हैं। हम इलिप्स की चर्चा कर रहे हैं और इलिप्स में भी जैसा कि आपके पास एक फिगर को हमने थोड़ा सा मेंशन किया है, ये देखें। इलिप्स सर्कल को थोड़ा सा दबा दीजिए लाइक दैट, अंडाकार सा शेप में, तो ये इलिप्टिकल शेप बन के तैयार होता है। और इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस मेजर होता है वो दो तरह के वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं, मेजर वर्टेक्स वर्टिकल डिस्टेंस और माइनर वर्टिकल डिस्टेंस। तो -a से लेकर के a तक ये मेजर वर्टिकल डिस्टेंस है और b से लेकर के -b तक ये माइनर वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अगर बीच वाले पोर्शन को 0 0 माना जाए ऑरिजिन, तो यहां से ए राइट साइड और ए लेफ्ट साइड, तो हम यहां एक सबसे पहले जो टॉपिक पर पहुंच सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा 2a। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b। ये एक चीज हम देखते हैं, इसका वर्टेक्स क्या क्या होगा वो तो आपके सामने है, ±a0 और ±0b, इस तरह की चीजें जो है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो आपके समझ में आता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं। उसके बाद इसका फोकस फोकस के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आखिर में फोकस क्या है और फोकस फाइंड आउट कैसे होता है। तो यहां देखें कि बड़ा पोर्शन हमारा क्या है। तो बड़ा पोर्शन अगर आप देखेंगे तो वो ए है और छोटा पोर्शन जो है वो आपका बी है। तो बड़ा पोर्शन अगर ए है तो कोई भी चीज ए से ही सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी एज इट इज तो सी आपका आ जाएगा। फोकस जो है आपका
प्लस माइनस C0, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ, हाँ, प्लस माइनस C0 जो है ये आपका फोकस है। तो इस तरह से हमारे जो है ये फिगर, यही फिगर ये यहाँ चला जाएगा। तो आप इसमें चेंज क्या होगा, A0 माइनस A0, 0B और 0 माइनस B, इस तरह से ये परिवर्तन होगा। और यहां पर C निकालने में चूंकि B बड़ा है तो ये B पहले आ जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारी होती है। और अगर आप ए बी को चेंज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चेंज हो जाता है। तो वो अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब यानी तीन चीजें हमारे सामने जो आई है, तीन चीजें जो हमारे सामने आई है वो क्या आई है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और फोकस हमें फाइंड आउट करने का तरीका मिल गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऊपर ये जो इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग करके और शिफ्ट करके तो आपके पास चीजें सामने आएंगी। उसके अनुसार आपका जो फॉर्मूलेशन होगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहां दो बातें हैं, ए और बी में क्या फर्क होता है इस बात को हम समझेंगे। अगर ए और बी को एज इट इज छोड़ दिया जाए तो संख्याओं से पता चल सकता है। ए जो है यहां मेजर एक्सिस है, तो ए अगर बड़ा है तो इस टाइप का एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इलिप्स बनेगा। ए अगर छोटा है तो आपका वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये आपका इलिप्स बन के तैयार होगा। अब इसमें दो बातें जो हम देख सकते हैं वो देखिए।
मेरा प्रयास होगा कि मैं थोड़ा इसको आपको दिखाने का कोशिश करूं। A इज ग्रेटर देन B, और दूसरा A इज लेस देन B। दो डिफरेंट बातें हैं और इसके आधार पर जो है सेम फॉर्मूला आपका यहां पर रिपीट कर जाएगा। अब इस तरह से आपके जो है ये फॉर्मेशन इलिप्स के लिए तैयार हो गए। ये देखें, अब इस पर थोड़ा सा एक दो प्रश्न को हम एंट्री करते हैं। यानी शुरुआत हम कहां से किए? इलिप्स। इलिप्स में भी आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बोधायन की तरह बन के तैयार होता है। रिलेशन उसका ये है, यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये बन के तैयार होता है। इसके मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोकस, और ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह के इक्वेशन बन के तैयार होंगे। अभी इस पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अब इसमें लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकस पर F1 और F2 ये दो जो हमारे पास टर्म है, इस फोकस का जो वर्टिकल लाइन होगा यहां डिस्टेंस, यही लेटस रेक्टम कहा जाता है। तो लेटस रेक्टम हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेटस रेक्टम इक्वल टू आपका हो जाएगा लेटस रेक्टम इक्वल टू ये जो है आपका लेटस रेक्टम बन के तैयार। यानी कोई भी प्रश्न यदि हमारे सामने आता है तो कितनी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। आप देखें, मैं प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1,
ये आपके पास बन के तैयार हो गया। ये प्रश्न है, अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये इक्वेशन दिया हुआ है इलिप्स का। सबसे पहले हमें निकालना है कि इस इक्वेशन को हम पहले अपने प्रश्न को हम अपने इक्वेशन फॉर्म में डालेंगे। इक्वेशन फॉर्म में डालने के लिए ए को यानी 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दूसरा इसे 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब आपके पास पता चल गया कि करना है। हाँ, पर ये जो ब्रेन होता है, ऐसे कुछ भी जो ब्रेन होता है वो अपने माइंड में डाल। तो इस तरह से ए और बी हमें पता चल जाता है कि ए और बी क्या है। अब देखें, सबसे पहला जो हमारा फाइंड आउट होगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो 2 6 जा 12 आ जाएगा और यहां पर 2 4 जा 8 हो जाएगा। यूनिट डाल सकते हैं, 12 यूनिट और 8 यूनिट, जिस फॉर्म में भी होगा हम वो लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको निकल के आ गया। अगला है इसका वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड ठीक है। ऑफ मेजर एक्सिस और वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस। आ रही है, बंद कर ले। जैसे कि आपको पता है कि मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स होते हैं वो प्लस माइनस A0 ऐसा होता है। तो आप जो वर्टेक्स लिखेंगे ये हो जाएगा। उसके बाद वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस जो है जीरो बी
4 आ जाए। ये आपके निकल के आ गया। अब हमें निकालना है सी, फोकी। फोकी यहां थोड़ा बोलेंगे, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि फोकस एक के लिए होता है और फोकी जो है ये, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो आपके पास आ जाएंगे 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब आप देखें क्या आता है। -36 -20, सॉरी 16 इक्वल टू और इसको आगे भी आप लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से फोकस आपके निकल गए। अब अगला टर्म जो आता है वो आता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम निकालिए। और फोकी जो है, सॉरी यूनिट में नहीं होगा ये, आई एम वेरी सॉरी, और ये कुछ ऐसा होगा। तो आपके फोकी 2√5 निकल के आ गए। तो फोकी क्या होगा वो देखेंगे। ±2√50, ये दोनों F1 F2 ये हो जाएंगे। +2√50 F1 और -2√50 F2 आ जाए। ये हमारे दोनों फोकी हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास निकालने को बचता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, अब इसमें आप डाल सकते हैं लेटस रेक्टम क्या होगा। तो बी के जगह है आप
2/4 स्क्वायर अपॉन 6। अब इसको आगे सॉल्व कर लें आप, तो क्या आएगा? फोर 4 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 6, ये आपके हो गए। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 16 अपॉन 3, ये इस तरह से आपके सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। क्या क्या चीज हमें निकालना पड़ा? पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दूसरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, 4 हो गए। पांचवा फोकी और छठा लेटस रेक्टम। ये लगभग ये 6 चीज जो हमें निकालने पड़े। इस इलिप्स के हर प्रश्न में इतनी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे तैयार होते हैं क्वेश्चंस। अब 1 मिनट समय बचा हुआ है, मैं प्रयास करता हूं कि